बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 56, चैप्टर नंबर 16, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। आज के लेक्चर में हम एक न्यू मेथड डिस्कस करेंगे फॉर मेजरिंग सेकुलर ट्रेंड। एज अर्लियर वी ऑलरेडी हैज़ डिस्कस डिफरेंट मेथड्स फॉर मेजरिंग सेकुलर ट्रेंड। आज के लेक्चर में जो हम लोग मेथड डिस्कस करेंगे वो मेथड है दी मेथड ऑफ लीस्ट टू स्क्वायर। We have discussed three methods for measuring secular trend along with their merits and demerits. ठीक है, another method like जो previously हमने method कौन से discuss किए, moving average method, freehand curve method और semi average method. These are all methods for measuring secular trend. आज के lecture में हम लोग जो method discuss करेंगे वो है method of least to square. Is the method of least to square. As already explained, the method of least to square states, जैसे कि हम आप लोग पिछले चैप्टर्स में मेथड ऑफ लीस्ट टू स्क्वायर को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने दो रिलेटेड वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को रिग्रेस करना होता है और उसमें क्या हमने स्टेट किया था, ऑफ ऑल दी कर्व्स और लाइंस विच कैन पॉसिबली बी ड्रॉन टू अप्रॉक्सीमेट द गिवन डाटा, द बेस्ट fitting curve or line is the one for which the sum of squares of deviation is least. मीन्स के दो वेरिएबल्स के दरमियान आप उनके रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए या उनके दरमियान ट्रेंड को एक्सप्रेस करने के लिए आप डिफरेंट लाइंस लगा सकते हो, बट द बेस्ट लाइन इज़ दैट जिसके लिए आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, जिसके लिए आपके सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन जो होंगे वो लीस्ट होंगे. ठीक है, टू अप्लाई दिस मेथड ऑफ लीस्ट टू स्क्वायर टू टाइम सीरीज डाटा. ठीक है, दिस मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जब हम लोग अप्लाई करते हैं टाइम सीरीज डाटा पे, द एक्चुअल ईयर्स आर चेंज इनटू कोडेड टाइम वैल्यूज बाय टेकिंग डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिन इन द फॉलोइंग मैनर्स. यानी कि आपके पास टाइम सीरीज डाटा में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है टाइम वेरिएबल और एक होता है आपका एक्चुअल वैल्यूज. ठीक है, तो आपको दो वैल्यूज चाहिए होंगी, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज चाहिए होंगी मेथड ऑफ लीस्ट टू स्क्वायर अप्लाई करने के लिए. हम यहाँ पर टाइम वेरिएबल्स को कोडेड टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं. अच्छा, उसके कन्वर्जन के डिफरेंट मेथड्स हैं. ठीक है, लाइक ए एंड बी आर डिस्कस हेयर. ठीक है, इसके अलावा भी और मेथड हैं, लेकिन हम लोग फर्स्टली हम इनिशियली जो है ए और बी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे. अच्छा जी, वी हैव टेक ओरिजिन एक्स इज इक्वल्स टू 0. जहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे मीन्स यू आर टेकिंग दैट वैल्यू एज ओरिजिन वैल्यू. ठीक है, अगर आप अपना ओरिजिन एट द बिगनिंग ले रहे हो यानी स्टार्ट पे ले रहे हो, दस द एक्स विल एज्यूम्स द वैल्यूज 0 1 2 3 4 सो ऑन. जितनी आपके नंबर ऑफ ईयर्स होंगे आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपने उन्हें वैल्यूज असाइन करोगे, लेकिन 0 स्टार्ट में आएगा क्योंकि आपने स्टार्ट ईयर को एज आ ओरिजिन कंसीडर किया है. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बी पार्ट. अगर आप ओरिजिन जो है वो मिडल में ले रहे हो, ठीक है, अगर आप ओरिजिन कंसीडर कर रहे हो सेंटर वैल्यू को, नाउ अगर आप सेंटर में ओरिजिन ले रहे हो तो आपके पास दो केसेस आते हैं कि आपके नंबर ऑफ ईयर्स ऑड है या इवन है. ठीक है, इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज आर ऑड यानी नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी आपको दिए वो ऑड है, उन्हें काउंट करें तो वो ऑड नंबर में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मिडल ईयर को आप 0 असाइन करेंगे और 10 ईयर्स आर नंबर लाइक दिस. सेंटर में आप 0 असाइन करेंगे और उसके बाद 1 2 3 एंड -1 -2 और -3 इस तरह से मूव करेगा. ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें इसी का एक और पार्ट है कि अगर आपके नंबर ऑफ ईयर्स जो वैल्यूज आ रही हैं वो इवन हो, फिर आप क्या करेंगे, आपने 0 जो है वो सेंटर में रखना है, तो सेंटर वैल्यू तो आपकी कोई आएगी नहीं. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपका सेंटर जो होगा 2 ईयर्स के दरमियान में होगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें इस तरीके से नंबरिंग जो है वो असाइन कर सकते हो लाइक दिस. अगर वो सेंटर में होगा तो 0.5 -0.5 और -1.5 और इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, या आप इस तरह से ऑड वैल्यूज लेते हुए आप उनको उनकी कोडेड वैल्यूज जो है वो असाइन कर सकते हो. अच्छा, इस सारे प्रोसीजर को जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है इसको उन्होंने एग्जाम्पल के हेल्प से एक्सप्लेन भी किया हुआ है. लाइक फॉर एग्जाम्पल ईयर्स. ठीक है, 1967 से लेकर 1977 78 79 80 81 82. ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट, इफ यू टेक द ओरिजिन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर,
ठीक है। देन आपने फर्स्टली 0 रखना है, एक्स कोडेड टाइम 0 1 2 3 4 5 6 जितनी भी आपकी वैल्यूज होंगी 7, अगर आगे एक और ईयर आपके पास है तो 7 असाइन कर देंगे। यानी एट द बिगनिंग में अगर आप रख रहे हैं अपना ओरिजिन, बिगनिंग में ले रहे हैं, तब तो आपको कोडेड वैल्यू असाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 पहले लिखें, 1 2 3 सो आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब दूसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं। अगर आपने सेंटर में लेना है अपना जो है ओरिजिन, और अगर आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज ईयर जो है वो ऑड है, तब भी कोई मसला नहीं है। आप सेंटर में रखें 0, और अगर डाउनवर्ड में जाएंगे तो 1 2 3 पॉजिटिव साइन के साथ, अपवर्ड जाएंगे तो माइनस साइन के साथ 1 2 3, ठीक है। आपके पास जितनी भी वैल्यूज आएंगे आप जस्ट सिंपली उसे 1 2 3 4 5 ऐसे असाइन कर देंगे और सेंटर में आपका 0 आ जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम आती है कि इवन ईयर्स के साथ। इवन ईयर्स के साथ भी अगर आप अब याद रख लेंगे तब भी आपको कोई मसला नहीं होगा। इफ़ योर नंबर ऑफ ईयर्स आर इवन, लाइक हियर 1 2 3 4 5 एंड 6, सो दी नंबर ऑफ ईयर्स आर इवन हियर, ठीक है। इवन नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो आपने क्या करना है, क्योंकि आपका सेंटर जो है यहाँ पे, सेंटर यहाँ पे बन रहा है बिटवीन 2 ईयर्स, तो आपने क्या करना है -1 -3 -5, ठीक है। इसी तरह से 1 3 और 5 असाइन कर देंगे, या अदरवाइज ये वाला केस भी है, आप ये भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में जो डिस्टेंस आता है वो 2 2 ईयर्स का आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अगर तो आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप, इट इज़ अप टू यू कि आप ये वाला कोडिंग मेथड यूज़ करते हो कि या ये वाला कोडिंग मेथड यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन समटाइम वो क्वेश्चन में कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन आपको बता देती हैं, फिर आपको इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना पड़ता है। इस मेथड को हम लोग कहते हैं हाफ ईयर यूनिट मेथड, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे 1 ईयर यूनिट मेथड, ठीक है। इसको कहते हैं 1 ईयर यूनिट मेथड, और इसको कहते हैं हाफ ईयर, ठीक है। तो ये सम क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है, तो हम फिर उसके अकॉर्डिंगली उन क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे हम लोग इनसे डील करेंगे। अच्छा, ये जो है सबसे आसान जो है कि आप ओरिजिन जो है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर्स ले लें। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी नहीं होती। इसको अगर आप एक्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई इसका आंसर आएगा, वेयर एज अगर आप कोडेड वैल्यूज इस तरह से ले रहे हैं तो इस कॉलम को ऐड करके देखें, आंसर आएगा 0, ठीक है। इस कॉलम को भी ऐड करके देखें, आंसर आएगा 0। इससे क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है। वी प्रेफर मेथड बी, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज बाय टेकिंग ओरिजिन एट द मिडल समीशन एक्स क्यूब आर इक्वल्स टू 0, यानी सम एक्स और सम एक्स क्यूब जो होते हैं उनके आंसर जो होते हैं वो आपके 0 हो जाते हैं इफ़ यू टेक ओरिजिन एट द मिडल ऑफ योर वैल्यू। और इससे क्या होती है, आपकी कैलकुलेशन जो है सिंप्लीफाई हो जाती है, एज ऑलरेडी आई डिस्कस विद यू। अच्छा, उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। फिटिंग अ लीनियर ट्रेंड स्ट्रेट लाइन। आपने स्ट्रेट लाइन टाइम सीरीज डाटा पे जब अप्लाई करनी है तो इसका मेथड सिमिलर है एज वी डिस्कस इन रिग्रेशन चैप्टर, ठीक है। जैसे हम लोग रिग्रेशन चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि वाई ऑन एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट्स सिमिलर टू दैट प्रोसेस। लेकिन ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल्स में एक वेरिएबल टाइम वेरिएबल होता है और दूसरा जो होता है वो आपका डेटा वेरिएबल होता है। तो आपने टाइम वेरिएबल को कन्वर्ट करना होता है कोडेड वैल्यूज में, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आप लोगों के साथ डिस्कस की है। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ द लीनियर ट्रेंड इज y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, वो सिमिलर है, ठीक है। इसमें आपने y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स ही करना होता है। यहाँ पे जो x होता है वो टाइम वेरिएबल होता है, y जो होता है वो आपका ओरिजिनल डेटा वैल्यूज होती हैं। टू फिट अ लीनियर ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर वी फॉर्म द नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन को भी यूज़ करते हुए आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और फार्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं। बी वाई ऑन एक्स का जो फार्मूला है वो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नॉर्मल इक्वेशन यूज़ करना चाहते हो, लाइक अगर आपका क्वेश्चन ऐसे है कि जिसमें आपने मिडल ऑफ द वैल्यूज ओरिजिन लिया हुआ है तो सम एक्स तो वैसे ही 0 हो जाएगा। सो इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत इजी और फास्ट हो जाएगी। आप नॉर्मल इक्वेशन को याद कर लें, इनको भी यूज़ करते हुए आप लोग एस्टिमेशन कर सकते हो। नेक्स्ट, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व करना है।
फॉर ताकि आप लोग ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सको. Here we have an example 16.6. अच्छा, fit a linear trend to the following data showing production of steel for the years 1956 to 1964. Also find the trend values. ट्रेंड वैल्यूज भी आपने फाइंड आउट करनी है. पहले तो आपने इस पे लीनियर ट्रेंड इस पे फिट करना है. ठीक है. अच्छा, अब हेयर वी हैव अ डाटा एंड प्रोडक्शन यानी ईयर्स एंड डाटा. ठीक है. ईयर्स 1956 से स्टार्ट होकर 1964 तक है. नाउ फर्स्ट वी काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. दीज आर ऑड वैल्यूज. और क्वेश्चन में आपको ये मेंशन नहीं है कि आपने कोई इस तरह की क्लू आपको मेंशन नहीं है कि आप 1 ईयर यूनिट लें, हाफ ईयर यूनिट लें, कि कौन सा लें. ठीक है. सो इट्स अप टू यू कि आप इस पे कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हो. फर्स्ट यू काउंट इट. दीज वैल्यूज आर इन ऑड नंबर. सो हम सिंपली जब इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे. ये आगे उसके सब सीक्वेंट पार्ट्स हैं कि आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है. ठीक है. बी पार्ट, शो न्यूमेरिकली दैट द सम ऑफ द रेसिडुअल्स इज इक्वल्स टू 0. ये भी आपने शो करना है इसकी एग्जांपल में. फाइंड आउट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल बाय यूजिंग ट्रेंड वैल्यूज विदाउट कंप्यूटिंग द ट्रेंड वैल्यूज, सिंपली बाय यूजिंग द कांस्टेंट ए एंड बी. ठीक है. ये दोनों मेथड से आपने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स आपने फाइंड आउट करने हैं. अच्छा, पॉइंट आउट द डिस्क्रिपेंसीज इफ ऑब्जर्व्ड एनी. ऑल्सो शोज दैट, ऑल्सो आपने ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने शो करनी है. ठीक है. कैलकुलेशन करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इक्वालिटी शो करेंगे. उसके बाद सोल्यूशन की तरफ आते हैं. सिंस देयर आर ऑड नंबर्स ऑफ ईयर्स n इज इक्वल टू 9, इन दिस सीरीज वी असाइन x इज इक्वल टू 0 टू द मिडल ऑफ द ईयर. ठीक है. सोल्यूशन की तरफ आते हैं. यहाँ पर देखें, ये ईयर है, ये ईयर आपने ऐसे ही लिखा, y वैल्यूज यानी ओरिजिनल वैल्यूज. उसके बाद आपने x जो है, x इज अ टाइम कोडेड वेरिएबल. ठीक है. ये आपने क्योंकि आपके यहाँ पे पास नंबर ऑफ ईयर्स जो थे वो ऑड थे तो हमने सेंटर में 0 साइन किया है, ऊपर वाली नेगेटिव साइन के साथ -1 -2 -3 -4 एंड देन 1 2 3 4. उसके बाद आपने 2 कॉलम मजीद जनरेट करने हैं. एक्स वाई आप सिंपली, आपको पता है x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स वाई का कॉलम आ जाएगा. और लास्ट वन इज एक्स स्क्वायर कॉलम, x को स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा. और लास्ट में आपने क्या करना है, हर कॉलम को जो है ऐड करके उसका आंसर लिखेंगे आप लोग यहाँ पे. ठीक है. दिस इज द आंसर ऑफ समीशन एक्स वाई. उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन एंड द 2 नॉर्मल इक्वेशंस आर दीज. ये आपकी 2 नॉर्मल इक्वेशंस हैं. ठीक है. अब सिंस वी हैव समीशन x इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपका सेंटर में लेने की वजह से सम x जो है वो 0 हो गया. तो इसका मतलब ये कि आफ्टर कन्वर्जन ये पार्ट इसमें नॉर्मल इक्वेशन में ये खत्म हो जाएगा और यहाँ से ये वाला पार्ट जो है खत्म हो जाएगा. तो नॉर्मल इक्वेशन जो है वो बन जाएंगी इस तरह से. सम y इज इक्वल टू एन ए, सम एक्स वाई इज इक्वल टू बी सम एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे. सम एक्स तो 0 है. अच्छा, यहाँ पे जब आप वैल्यू समीशन x सब्स्टिट्यूट करेंगे, लाइक हेयर समीशन y की यहाँ पे वैल्यूज आपने पुट की, n इज इक्वल टू 9 है तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी डायरेक्टली आ जाएगी जब दूसरी तरफ राइट साइड पे जाके वो डिवाइड होगा लेफ्ट साइड पे. ठीक है. तो आपका a का आंसर क्या आया है, 89. ठीक है. सिंपली आपने विदाउट सॉल्विंग आपका डायरेक्टली आंसर आ गया. सिमिलरली सेकंड नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. समीशन एक्स वाई आंसर इज 424, बी समीशन एक्स स्क्वायर 60b और यहाँ से b डायरेक्टली उसी तरह से आफ्टर डिवीजन आपका b का आंसर आ रहा है 7.1. ठीक है. उसके बाद सो द ट्रेंड लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 89 प्लस 7.1x. ये आपकी ट्रेंड लाइन, एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन आ गई है. ठीक है. विद ओरिजिन x इज इक्वल टू 0 और ओरिजिन x इज इक्वल टू यानी ओरिजिन आपका किस पर है, 1960 पे. ठीक है. और आपने क्योंकि इसे इस तरह की जो कंडीशन होती है इसे आप लोग कहते हैं यूनिट ऑफ x इज इक्वल टू 1 ईयर. 1 ईयर यूनिट आपने लिया है क्योंकि हर एक में डिस्टेंस कितने का आ रहा है, 1 ईयर का आ रहा है. यहाँ पे देखें ईयर्स भी आपका 1 डिस्टेंस के साथ आ रहा है और यूनिट में भी डिस्टेंस 1 का आ रहा है. सो द ईयर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर और ये आपकी एस्टिमेटेड लाइन आ गई है. ठीक है. उसके बाद हम बाकी पार्ट इसके सॉल्व करते हैं जो आपको क्वेश्चन में कही गई है कि फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज. ट्रेंड वैल्यूज आपकी कैसे आएंगी, जो आपकी नॉर्मल जो आपने ट्रेंड लाइन फाइंड आउट की है उसमें आप x की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाओगे. ठीक है.
आपको पता है कि यहाँ पे ओरिजिन था x 0 था, आपकी लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू 89.89 प्लस 7.1x, ये आपकी लाइन की इक्वेशन थी। यहाँ पे आप x की अपनी सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास सारी की सारी ट्रेंड वैल्यूज आती जाएंगी। लाइक फर्स्ट वन इज -4, substitute -4 here and solve this equation, answer is 60.6 and then -3 and answer is 67.7। इसी तरह से आपने सारे के सारे ये आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं। these are the trend values। और अगर आप x के अगेंस्ट इन ट्रेंड वैल्यूज को ड्रॉ करोगे यानी x यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे ये जो ट्रेंड वैल्यूज हैं y कैप से अगर हम लोग शो करें तो इसको अगर प्लॉट करें तो अप्रॉक्सीमेटली आपका स्ट्रेट लाइन पैटर्न यहाँ पे शो होगा। जबकि अगर आप ओरिजिनल वैल्यूज को प्लॉट करें तो मे बी दीज लुक लाइक दिस, ठीक है, स्कैटर होंगी इस लाइन से अबाउट। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं आपने शो करने हैं। यहाँ पे आपके पास y ओरिजिनल वैल्यूज हैं, y कैप कौन सी वैल्यूज हैं, अभी जो हमने पिछली स्लाइड्स में जो y ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, ठीक है। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दी x वैल्यूज आपने लाइन में अपनी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की हैं तो आपके पास ये y कैप ट्रेंड वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने y माइनस वाई कैप किया हुआ है यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, फिर उसका स्क्वायर कर लिया है, स्क्वायर करने के बाद ये आपके पास आंसर आ गया है। उसके बाद y स्क्वायर यानी ओरिजिनल y को भी स्क्वायर किया। उसके बाद उसी तरह से कॉलम टोटल फाइंड आउट कर लिया है। ये स्क्वायर क्यों किया है, ये रेसिडुअल के लिए किया है बेसिकली, दिस इज e और ये क्या है, e स्क्वायर है बेसिकली, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल है। ये जो 361.80 आंसर आया है ये आपके पास आया है सम e स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल, जो पार्ट उसने आपको कहा हुआ था। एक और पार्ट का हुआ था कि सम y इज इक्वल टू सम y कैप आपने शो करना है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है सम y इज इक्वल टू y कैप। अच्छा, उसके बाद समीशन ये आपको शो किया हुआ है, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज दे आर सेम नंबर, सो माइनस करने के बाद इसका आंसर जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 0, ये माइनस साइन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि रेसिडुअल फाइंड आउट करो डायरेक्टली एंड बाय यूजिंग फार्मूलाज, ये डायरेक्ट आंसर है, ठीक है, ये आपका एक डायरेक्ट आंसर है और ये एक बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। अगर आप इनको ओपन फॉर्म में यूज करो तो इसका फार्मूला बनता है ये, ठीक है। इसमें उन्होंने डायरेक्टली वैल्यूज पर सब्स्टिट्यूट किए हैं, समीशन वाई स्क्वायर भी निकाला है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, ए ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया हुआ है, सम वाई से उसे मल्टीप्लाई किया है, माइनस बी को सम एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 347.6। दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल बाय यूजिंग ए एंड बी, ठीक है। और ये जो है बाय यूजिंग ट्रेंड वैल्यू से आपका जो आंसर आ रहा है 361, वो मैंने जो प्रीवियस स्लाइड में कॉलम जनरेट किया है वहां से ये आंसर आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो आंसर आ रहा है बाय यूजिंग कांस्टेंट ए एंड बी, ये आपके सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल आ रहा है, लिटिल बिट डिफरेंस आ रहा है, ये ड्यू टू कैलकुलेशन या राउंडिंग की वजह से ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। देयर इज अ डिफरेंस इन द टू रिजल्ट्स ऑफ दिस विच इज ड्यू टू राउंडिंग ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सिमिलरली ये रीजन लिखिए कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। उसके बाद सम y, ठीक है, सम y इज इक्वल टू सम y कैप शो करना है, ये आपको शो कर चुके हैं पिछली कॉलम पिछली स्लाइड में। दोनों के आंसर जो है 801 और 801 आ रहे थे। अच्छा, जब आप सेम आंसर्स को माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद y कैप इज इक्वल टू सम y कैप का बार, अब दोनों के आंसर सेम है तो उनका मीन लिया जाएगा तब भी उन दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। फॉर एग्जांपल y बार इज इक्वल टू क्या होगा, सम y ओवर n, सम y क्या है 801 डिवाइडेड बाय 9, तो 89 इज द आंसर। सिमिलरली y कैप बार कैसे निकालेंगे, सम y कैप डिवाइडेड बाय n, तो आंसर जो सेम है तो 9 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 89 इज योर आंसर। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि उनके दोनों के समीशन ही सेम है। उसके बाद होमवर्क में आपके ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैंने मेंशन किए, ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये यही ट्रेंड लाइन फिट करने के क्वेश्चंस हैं।